ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द। फ्रेंड्स, ये नाम में भी आपने पहली बार सुना हो, बट बता दो कि इससे एक ना एक क्वेश्चन हिंदी के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलता है, या फ्रेंड्स कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। मतलब एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, बता दो कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ये होता क्या है, ये समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान सा होता है। मतलब जब जब उनको आप प्रोनाउंस करते हैं, उनका उच्चारण होता है वो समान सा होता है, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी टॉपिक इसका है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो उच्चारण होता है वो सेम सा होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो जैसे BAT बैट, तो बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला भी होता है, क्रिकेट वाला बल्ला, और BAT बैट, बैट में चमगादड़ भी होता है। तो दोनों के जो शब्द हैं वो सेम है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है वो सेम है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो इसी के संदर्भ में हिंदी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, मतलब जिनका उच्चारण समान सा होता है लेकिन अर्थ काफ़ी अलग होता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आई होप कि टॉपिक कितना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। और फ्रेंड्स, पेन कॉपी को लेके बैठे, जहाँ लेके कुछ इंपॉर्टेंट है उसको वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है अंतर अनंतर। जी हाँ फ्रेंड्स, अंतर अनंतर, और आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो मैं विकल्प को एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, पहला यहाँ पर है भिन्नता बाद में, दूसरा है दूरी निकटता, तीसरा है मतभेद मतैक्य, चौथा है अंतःकरण ईर्ष्या। तो आपको बताना कि अंतर का मतलब यहाँ पर क्या होगा और अनंतर का मतलब क्या होगा। भिन्नता बाद में होगा, दूरी निकटता होगा, मतभेद या मतैक्य होगा, या अंतःकरण या ईर्ष्या होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। और फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान देना है आपके ऑप्शन पे। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है भिन्नता बाद में। आपका सही विकल्प होगा यहाँ पर भिन्नता बाद में। तो इस अंतर का मतलब यहाँ पर हुआ, अंतर का मतलब हुआ भिन्नता, और अनंतर का मतलब हुआ बाद में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपर अपार। अपर अपार, आपको बताना कि अपर का मतलब क्या होगा यहाँ पर और अपार का मतलब क्या होगा। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं, विस्तृत संकुचित होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है दूसरा मुहि असीम होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है ऊंचा अथाह होगा, चौथा है छोटा हिस्सा होगा। तो आपको बताना यहाँ पे राइट आंसर क्या है। विस्तृत संकुचित होगा, दूसरा असीम होगा, तीसरा ऊंचा अथाह होगा, ये चौथा है छोटा हिस्सा होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। और आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को खोज भी लिया होगा। तो फ्रेंड, जो सेकंड का राइट आंसर है वो है बी। देखिए, इस अपर का मतलब होता है दूसरा, और यहाँ पे अपार का मतलब होता है असीम। तो आपका जो राइट आंसर है वो सेकंड का बी, यानी दूसरा और असीम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अंबुज अंबुधि। आपको बताना है यहाँ पर कि अंबुज अंबुधि का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो आपका जो पहला विकल्प वो है बादल कमल, दूसरा है समुद्र बादल, तीसरा है कमल समुद्र, चौथा है भ्रमर मकरंद। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है, राइट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो बादल कमल होगा, समुद्र बादल होगा, कमल समुद्र होगा, या भ्रमर मकरंद होगा। तो फ्रेंड, जो थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर है वो है सी। देखिए, अंबुज का मतलब होता है कमल और अंबुधि का मतलब होता है समुद्र। तो थर्ड का जो सी है वो एकदम सही है, कमल और समुद्र होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना ऑप्शन को पलट भी दिया गया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या है, समुद्र और बादल है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, कमल और समुद्र है। तो यहाँ पे कहने मतलब कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी क्रिएट किया गया ऑप्शन को देख के। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की तो आप ऑप्शन को देख के कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात होगी। तो थर्ड का राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी है, यानी कमल और समुद्र है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अपेक्षा उपेक्षा।
आपको आपको बताना है कि अपेक्षा का मतलब क्या होगा और उपेक्षा का मतलब क्या होगा। तो मैं विकल्प को पढ़ दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स जो इसका विकल्प है वो है ग्रहण त्याग, दूसरा है निकट दूर, तीसरा है तिरस्कार आशा, चौथा है आशा तिरस्कार। तो आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सही विकल्प को बताइए। ग्रहण त्याग होगा, निकट दूर होगा, तिरस्कार आशा होगा या फिर आशा तिरस्कार होगा। तो आई होप कि आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, क्योंकि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जो अपेक्षा होगा, इस अपेक्षा का मतलब यहाँ पर होगा आशा, आपका होगा आशा, और इस उपेक्षा का मतलब होगा तिरस्कार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है फोर्थ का डी, आशा तिरस्कार। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अगम आगम। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पर है अगम आगम। आपको यहाँ पे राइट आंसर को चूज करना है दी हुए विकल्प में से। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर है दुर्लभ उत्पत्ति, दूसरा है शास्त्र शास्त्री, तीसरा है उत्पत्ति दुर्लभ, चौथा है स्वानुभूत अनजान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। दुर्लभ उत्पत्ति होगा, शास्त्र शास्त्री होगा, उत्पत्ति दुर्लभ होगा या फिर स्वानुभूत अनजान होगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो फिफ्थ का राइट आंसर है वो है ए, दुर्लभ उत्पत्ति। आगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो फिफ्थ का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है अभिज्ञ अनभिज्ञ। जी फ्रेंड्स, अभिज्ञ अनभिज्ञ। तो आपको बताना है कि अभिज्ञ का मतलब क्या होता है और अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपके विकल्प यहां पर इस प्रकार हैं। देखिए पहला यहां पर है अनजान अज्ञान, सिक्स्थ का ए ऑप्शन यहां पर है अनजान अज्ञान। दूसरा है जानकार अनजान, तीसरा है साक्षर निरक्षर, चौथा है मूर्ख ज्ञानी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे सही विकल्प क्या है। अनजान अज्ञान होगा, जानकार अनजान होगा, साक्षर निरक्षर होगा या फिर मूर्ख ज्ञानी होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। और फ्रेंड्स आई होप कि अब तक आपने इसका राइट आंसर जो है वो सोच लिया होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड जो सिक्स्थ का राइट आंसर है वो है सिक्स्थ का बी, जानकार अनजान। या फिर सिक्स्थ का बी इज द राइट आंसर। आप चाहें तो फ्रेंड्स वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कर सकते हैं, उसके बाद आप आंसर को सोच सकते हैं। अगर आपको लग रहा है जल्दी आंसर बता दे रहा हूं मैं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है अभियुक्त अभियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे वर्ड बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं। अभियुक्त अभियुक्ति। अब आपको बताना है कि यहाँ पे सही विकल्प क्या है। तो आपके जो विकल्प यहाँ पर है वो है वादी प्रतिवादी, दूसरा है टिप्पणी अपराधी, तीसरा है अपराधी टिप्पणी, चौथा है अभ्यर्थी नियोक्ता। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। वादी प्रतिवादी होगा, टिप्पणी अपराधी होगा, अपराधी टिप्पणी होगा या फिर अभ्यर्थी नियोक्ता होगा। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो सेवंथ का राइट आंसर है वो है सेवंथ का सी। सेवंथ का सी यानी अपराधी टिप्पणी इज द राइट आंसर हियर। सेवंथ का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है अभिराम अभिराम, अभिराम अभिराम। अब आपको बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। सामर्थ्य उन्नति होगा, प्रातःकाल सायंकाल होगा, लगातार सुंदर होगा या फिर सुंदर लगातार होगा। अब आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। सामर्थ्य उन्नति होगा, प्रातःकाल सायंकाल होगा, लगातार सुंदर होगा या फिर सुंदर लगातार होगा। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड जो सेवेंथ का जो डी है वो एकदम सही है। देखिए अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अभिराम का मतलब होता है लगातार, जो चीज कंटिन्यू चलता रहे, जहां पे कोई विराम ना हो, है ना। तो एट्थ का डी इज द राइट आंसर, सुंदर लगातार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है अमित अमित। नाइन्थ का जो क्वेश्चन है वो है अमित अमित। तो फ्रेंड नाइन्थ का जो ऑप्शन है वो है बहुत शत्रु, दूसरा है शत्रु मित्र, तीसरा है पर्याप्त अधिक, चौथा है अधिक और न्यून। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। नाइन्थ का जो विकल्प है वो है बहुत शत्रु है, दूसरा शत्रु मित्र है, तीसरा पर्याप्त अधिक है, चौथा अधिक न्यून है।
अब आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है, आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो राइट आंसर यहाँ पर है वो 9th का है, ए, बहुत शत्रु। अमित का मतलब होता है बहुत और अमीत का मतलब होता है शत्रु, जो आपका मीत ना हो। तो 9th का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अमूल अमूल्य। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर है अमूल अमूल्य और आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपका जो विकल्प वो है अनमोल बिना जड़ का, दूसरा है बेजड़ अनमोल, तीसरा है सूखा दूध निशुल्क, चौथा है बहुमूल्य अल्पमूल्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनमोल बिना जड़ का होगा, बेजड़ अनमोल होगा, सूखा दूध निशुल्क होगा या फिर बहुमूल्य अल्पमूल्य होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड जो 10th का राइट आंसर है वो है 10th का बी, बेजड़ अनमोल। तो 10th का बी इज द राइट वन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है 11 नंबर का क्वेश्चन है आभास अभ्यास। अब आपको बताना है कि आभास का मतलब क्या होगा और अभ्यास का मतलब क्या होगा। तो आपके विकल्प जो है वो इस प्रकार हैं। पहला है दृश्य परिश्रम, दूसरा है अनुभूति कसरत, तीसरा है भ्रम आदत, चौथा है छाया प्रतिछाया। अब आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। दृश्य परिश्रम होगा, अनुभूति कसरत होगा, भ्रम आदत होगा या छाया प्रतिछाया होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 11th का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि 11th का जो राइट आंसर है वो है सी, सी इज द राइट आंसर। देखिए आभास का मतलब होता है भ्रम, है ना, हमें आभास हुआ कि वो यहां पर था, हमें इस चीज का भ्रम हुआ कि वो यहां पर था। और अभ्यास मतलब क्या होता है आदत, है ना। तो जो 11th का जो सी है वो एकदम सही यहां पर है। भ्रम और आदत इज द राइट वन यहां पर। तो भ्रम आदत एकदम सही यहां पर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आसन आसन्न। आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आसन और आसन का आपको यहाँ पे सही विकल्प चयन करना है। तो फ्रेंड्स आपका जो विकल्प यहाँ पर इस प्रकार है। देखिए पहला यहाँ पर है योग ध्यान, दूसरा है दूर निकट, तीसरा है चटाई बिछाया हुआ, चौथा है बिछौना निकट आया हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए योग ध्यान होगा, निकट दूर होगा, चटाई बिछाया हुआ होगा या फिर बिछौना निकट आया हुआ होगा। आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जो 12th का राइट आंसर यहाँ पर है वो है डी, 12th का डी इज द राइट वन। देखिए आसन मतलब होता है बिछौना, जहां पे बैठते हैं वो आपका आसन होता है। तो इसके आपसे यहाँ पे बिछौना हो जाएगा। और आसन्न का मतलब होता है निकट आया हुआ। मैथ्स में आपने अप्रॉक्स वैल्यू पढ़ा होगा ना, निकटतम मान। तो निकट आया हुआ मतलब हो जाएगा आसन्न, आसन्न मान निकालते ना आप लोग मैथ्स में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आयुक्त आयुक्त, आयुक्त आयुक्त। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है कि आयुक्त का मतलब क्या होगा और अयुक्त का मतलब क्या होगा। तो मैं पढ़ देता हूं। देखिए पहला पे है कमिश्नर और जो उचित हो, दूसरा है अधिकारी जो कहा ना जाए, तीसरा है अनुचित उच्चाधिकारी, चौथा है संलग्न अनुचित। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमिश्नर जो उचित ना हो वो होगा, अधिकारी जो कहा ना जाए, तीसरा है अनुचित उच्चाधिकारी, चौथा है संलग्न अनुचित। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 13 का जो ए है कमिश्नर जो उचित ना हो, यहाँ पे एकदम सही है। देखिए आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर और अयुक्त का मतलब होता है जो कोई पद के लिए या किसी चीज के लिए युक्त ना हो, सही ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं अयुक्त। तो 13 का जो ए है, 13 का जो ए है वो एकदम सही यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आद्य अद्य। आपको देखिए ढंग से पढ़ना है यहाँ पे आद्य और आद्य। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो पहला विकल्प है यहाँ पर वो है वर्तमान भूत होगा, दूसरा है यहाँ पर पहला आज होगा, तीसरा है मर्यादा अनुचित होगा, चौथा यहाँ पर प्रकाश या वर्तमान होगा। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। वर्तमान भूत होगा, पहला आज होगा, मर्यादा अनुचित होगा या फिर प्रकाश वर्तमान होगा। तो आप बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है। और आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को सोच भी लिया होगा और आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो जो 14 का जो बी है यानी पहला और आज,
तो ये यहाँ पे सही विकल्प एकदम है, यहाँ पे एकदम सही विकल्प है। 14th का बी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आचार आचार्य। आचार आचार्य, आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि आचार का मतलब क्या होता है और आचार्य का मतलब क्या होता है। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर है प्रकृति पुरुष, दूसरा है शिक्षक स्वभाव, तीसरा है रीति व्यवहार विद्वान, चौथा है अनुष्ठान कथावाचक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकृति पुरुष होगा, शिक्षक स्वभाव होगा, रीति व्यवहार विद्वान होगा या अनुष्ठान कथावाचक होगा। आपको बताना है कि 15 का राइट आंसर क्या होगा। और आई होप कि अब तक आप राइट आंसर तक पहुंच गए होंगे, आपने सही विकल्प को चयन कर लिया होगा, चूज कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 15 का राइट आंसर यहाँ पर है वो है 15 का सी, रीति व्यवहार और विद्वान। देखिए आचार का मतलब होता है व्यवहार, है ना, जैसा आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के सामने, तो आपका है ना, आपका आचार कैसा है। और आचार्य का मतलब होता है विद्वान, है ना, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो यहाँ पे जो 15 का सी है वो एकदम सही है, रीति व्यवहार और विद्वान होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ईशा और ईशा, ईशा और ईशा। तो आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है महान तपस्वी, दूसरा है परोपकारी प्रभुत्व, तीसरा है त्याग ऐश्वर्य, चौथा है ऐश्वर्य हल्की लंबी लकड़ी। अब बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स जो 16 का राइट आंसर होगा वो है डी, ऐश्वर्य हल्की लंबी लकड़ी। देखिए इस वाले ईशा का मतलब होता है ऐश्वर्य और इस वाले ईशा का मतलब होता है हल्की लंबी लकड़ी। तो आपने देखा होगा ना, हल्की जो पीछे लंबी सी लकड़ी लगी होती है जिसमें बैल को बांधा जाता है या फिर लोग उसको खींचते हैं ना, तो वही आपका हुआ ईशा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है उपल उत्पल। या फ्रेंड्स उपल उत्पल, तो आपको बताना कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सही विकल्प का चयन करना है। कि ओला और कमल होगा, ऊपरी या पानी होगा, जवाब या वर्षा होगा, कमल शैवाल होगा। उपल और उत्पल में आपको बताना है कि सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। ओला कमल होगा, ऊपरी पानी होगा, जवाब वर्षा होगा या फिर कमल शैवाल होगा। तो फ्रेंड्स बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 17 का राइट आंसर है वो है ए। 17 का ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे होगा ओला कमल। देखिए उपल का मतलब हुआ ओला और उत्पल का मतलब हुआ कमल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है रित और ऋतु। रित और ऋतु, देखिए बोलने में एकदम सेम सा लग रहा है रित और ऋतु। थोड़ा सा अगर इसको ढंग से नहीं सुनेंगे या नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रित ऋतु, तो आपको बताना है कि रित का मतलब क्या होता है और ऋतु का मतलब क्या होता है। तो आपके विकल्प यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो पहला है यहाँ पर मौसम वर्षा, दूसरा है सत्य मौसम, तीसरा है अनित्य सर्दी, चौथा है ईश्वर गर्मी। अब बताना है यहाँ पे आपको सही विकल्प क्या है, आपको राइट आंसर को चूज करना है। मौसम वर्षा होगा, सत्य मौसम होगा, अनित्य सर्दी होगा या फिर ईश्वर गर्मी होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर है वो है बी। 18 का राइट आंसर जो है वो है बी, यानी सत्य मौसम। इसका हो जाएगा सत्य मौसम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है उभय अभय। या फ्रेंड्स यहां पर है उभय अभय, तो आपको बताना है कि उभय का क्या होगा और अभय का क्या होगा। तो आपका जो विकल्प है वो है यहाँ पर उदासीन बलिष्ठ, दूसरा है निर्भय या दोनों, तीसरा है दोनों निर्भय और चौथा है एकता निर्द्वंद। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। उदासीन बलिष्ठ होगा, निर्भय दोनों होगा, दोनों निर्भय होगा या फिर एकता निर्द्वंद होगा। बताइए राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 19th का सी। देखिए उभय मतलब दोनों और अभय का मतलब निर्भय, जिसको डर ना हो। तो 19 का जो राइट आंसर है ना वो है सी। आपने पढ़ा होगा ना उभयचर, जैसे मेढक क्या है, उभयचर है, वो जल में भी रह लेता है और थल में भी रह लेता है। तो क्या उभयचर मतलब दोनों जगह रह लेता है। और अभय का मतलब क्या हुआ, ऐसा पर्सन, ऐसा आदमी जिसको कुछ का डर ना हो, निर्भय हो, हाँ, हर चीज को लेके। तो 19 का जो सी है वो एकदम राइट आंसर यहाँ पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कर्ण और करण। जी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कर्ण और करण। अब आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या है, आपको यहाँ पे एकदम सही विकल्प का चयन करना है।
तो यहाँ पे विकल्प आपके इस प्रकार हैं, देखिए पहला यहाँ पर है ऊपर कर्ता, दूसरा है ऊपरी इंद्रिय, तीसरा है कोण की भुजा कारक, चौथा है कान साधन। अब आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा, आपको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ऊपर कर्ता होगा, दूसरा है ऊपरी इंद्रिय होगा, तीसरा कोण की भुजा और कारक होगा, चौथा यहाँ पर है कान और साधन होगा। तो बताइए कि राइट आंसर क्या है। और काफी आसान सा क्वेश्चन है, अब तक आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 20 का डी इज द राइट आंसर। देखिए जो कर्ण होता है, कर्ण क्या है, ये आपका इसका मतलब कान होता है, और जो एक करण होता है ना, ये आपका होता है साधन, जिससे आप कोई काम करते हैं, है ना। जैसे आपने कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा, तो मतलब साधन से, है ना। तो यहाँ पे कर्ण का मतलब कान हो जाएगा और करण का मतलब साधन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। और फ्रेंड्स ये तो इसका पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भी इसका मैं लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, और बताइए वीडियो को कैसा लगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और पढ़ना है या कुछ आपको और चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।